लेते ही सकल पाप मिट जाए। जैसे सूर्य के उदय हो अंधकार। अभी आपने देखा रात्रि का अंधकार था, सारे जगत को मालूम है कि रात्रि का अंधकार था। किसी कलाकार ने, किसी ज्ञानी ने एक बल्ब जला दिया, यहाँ का अंधकार दूर हो गया, वहां रह गया। वहां बल्ब लगाया तो और आगे अंधकार रह गया। पर ध्यान दें, सूर्य उदय नहीं हुआ उससे 1 घंटे पहले अंधकार को पता चल गया कि सूर्य उदय होने वाला है। उदय होने से पहले 1 घंटे पहले अंधकार अपना स्थान छोड़ के यहाँ से रवाना हो गया। अंधकार उसको पता लग गया कि सूर्य उदय होने वाला है। सद्गुरु की शरण में जाने के बाद, वो गुरु दीक्षा मिलने के बाद, नाम दान मिलने के बाद फिर ऑटोमेटिक पाप यहाँ से रवाने होने में देर नहीं लगेगा। फिर इस जीवन में पाप टिकने वाला नहीं है, पाप यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसलिए ये परंपरा जो गुरु परंपरा बनाई है, ये साधारण परंपरा नहीं है। हमारे शास्त्र ने, वेद ने, संत ने, महंत ने जो परंपरा बनाई है, दीक्षा की जो परंपरा बनाई है, गुरु मंत्र की, ये परंपरा साधारण नहीं है। ये परंपरा जो पूर्वजों ने बनाई है, ये आपके पाप का, आपके कचरे का, जैसे हजारों वर्ष का कचरे का ढेर लगाए और एक माचिस की काड़ी डालने से कचरा जल करके राख हो जाता है, ऐसे तेरे जन्म जन्म के पाप सद्गुरु की कृपा से छीन हो जाते हैं। अच्छे डिगे, ये मत सोचना कि हम ही डिगे, हम ही डामाडोल हुए, नहीं। अच्छे ज्ञानी संत महंत चढ़ते चढ़ गए और वहां तक पहुंच गए, और जो गिरे तो छार। गजब की बात नहीं है। बिल्कुल निकाल दो दिमाग से कि हम तो डामाडोल हो गए, हम तो भटक गए। बिल्कुल भटक गए तो भटक गए, फिर भी थोड़ा धैर्य धरो। 4 सूत्र बताए रामायण में, बाबा जी ने लिखा है रामायण में। जब भी परेशानी आए, विपत्ति आए, डामाडोल हो, रास्ता भटकने का मौका, आत्मा मन चलायमान होने लगे, उस समय इन सूत्रों को याद कर लेना। बाबा जी ने रामायण में लिखा है। क्या सूत्र दिए? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आफत काल परखी यही जारी, आफत काल परखी उचारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। धीरज पहला सूत्र है, धीरज धर मित्र अरुणारी, आफत काल परखी। आफत के समय में बहक मत जाना, डामाडोल मत हो जाना। और ये कथा आ रही है राजा परीक्षित की कि ऐसे राजा भी आपके जीवन में नहीं, हमारे जीवन में नहीं, गरीब अमीर के में नहीं, जो लोग सोच रहे हैं अच्छा जीवन जी रहे, वीआईपी जीवन जी रहे, उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी बात है, आपके माता पिता की कृपा है, आपके पूर्वजों की दया है और आपका पूरबला पुण्य अच्छा है, इसलिए वीआईपी जीवन जी रहे, बहुत खुशी की बात है। पर याद रखो, जब वीआईपी रोड में मोड़ है, इंदौर भोपाल रोड वीआईपी बहुत अच्छा रोड बना है, जब उस वीआईपी रोड में मोड़ है तो वीआईपी जीवन में भी मोड़ आ सकता है, आ सकता है। इसलिए विचलित नहीं होना है, सत्संग की जरूरत है, सतगुरु की जरूरत। क्या होगा उस मोड़ में विचलित नहीं होने देगा। राजा परीक्षित ने क्या अच्छा वीआईपी जीवन है, आनंद का जीवन है। सुबह से घोड़े पे बैठा और बैठ करके निरीक्षण करने के लिए गया, देखे मेरे राज्य में कहीं पाप तो नहीं हो रहा है, अन्याय तो नहीं हो रहा है, कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कोई आत्मा दुखित तो नहीं हो रही है। इतना अच्छा जीवन जीने वाला राजा परीक्षित एक दिन घोड़े पे बैठ गए और अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य की बाउंड्री में देखने गया। बैठ गया घोड़े पे और घूमता 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 गया, पूरे राज्य की बाउंड्री में देखा, कुछ भी नहीं मिला, पर एक जगह एक दृश्य देखने को मिला। क्या दृश्य? आगे आगे गाय, उसके पीछे एक बैल दौड़ा हुआ जा रहा है, उसके पीछे कसाई तलवार लेके दौड़ रहा है। राजा ने देखा, ओ मेरे राज्य में कसाई गाय और बैल के ऊपर अत्याचार। कूद पड़ा घोड़े से नीचे और जाकर कसाई का गिलेवान पकड़ के पूछने लगा, ये हिम्मत तेरी मेरे राज्य में, मेरे राज्य में ये हिम्मत? हिम्मत कैसे हुई तेरी? गाय से पूछा, तुम कौन हो? गाय ने आंखों में से आंसू की धार बहती रही और गाय ने कहा, महाराज मेरा नाम धरती है। धरती? हाँ। बैल से पूछा, तुम कौन हो? असली रूप में आइए और बताइए कौन हो? उस बैल ने कहा, मेरा नाम धर्म है महाराज, मैं धर्म हूं। धरती और धर्म दोनों विकल हो गए, विलाप करने लगे, रोने लगे, और कसाई के हाथ में तलवार थी। धरती और धर्म को, बैल और गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित ने निकाली तलवार और गिलेवान पकड़ के कहा, मार डालूंगा, बता कौन है कौन, बता। उस कसाई ने थर थर कांपते हुए कहा, असली रूप में आकर के कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। कलयुग? तेरी ये मजाक? हिम्मत कैसे हुई? अब कभी किसी को मेरे राज्य में तू परेशान नहीं करेगा। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं किसी को तुम्हारे राज्य में दुख नहीं दूंगा, वचन देता हूं, आज का आइंदा मैं तुम्हारे राज्य में किसी को तकलीफ। पर महाराज मेरा निवेदन है। क्या निवेदन है? आपके राज्य में कुछ जगह मुझे रहने के लिए दे दीजिए, एक खूंट में पड़ा रहूंगा और अपना गुजारा
बोल कहां रहेगा? महाराज, जुए में मेरा स्थान, सट्टे में मेरा स्थान, मदिरा के कोठे पे मेरा स्थान, वेश्या के कोठे पे मेरा स्थान, सोने में मेरा स्थान। कुछ जगह कलयुग ने राजा से मांग रखी। राजा ने कहा ठीक है, इच्छा है तेरी तो रह जा। वचन दे दिया। किसको? कलयुग को। कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव आज जो हो रहा है ये यही तो हो रहा है। इसी कारण से लोग जो भटक रहे हैं, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? आडंबर ज्यादा है। करने के लिए तैयार है, धर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे। धर्म करें। सब संत आपको धर्म के लिए शिक्षा देते हैं और रास्ता दिखाते हैं, पर धर्म 10वां अंश धर्म का बताया। कल भी आपसे कहा था, कोई भी सतगुरु के पास जाओगे, चाहे आप राधा स्वामी पंथ में चले जाओ, चाहे आप कबीर पंथ में चले जाओ, चाहे आप सिंगा पंथ में चले जाओ, चाहे आप किसी भी पंथ में जाकर अंदर गोते लगाकर अगर देखा जाए तो एक ही चीज मिलेगी, दया धर्म का मूल है। तेरे अंदर दया का भाव होना। संत पंथ और ग्रंथ में, संत पंथ और ग्रंथ में बात बतावत तीन। किसी पंथ की आलोचना नहीं, किसी ग्रंथ की आलोचना नहीं, किसी संत की आलोचना नहीं। हम तो निवेदन करना चाहते हैं, चाहे किसी पंथ में जाना, संत के पास जाना, किसी ग्रंथ को उठा लेना, पर उसका सूत्र पे ध्यान देना। संत पंथ और ग्रंथ में बात बतावत दीन, राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। जो गुरु ने आपको नाम दान दिया है, उसको हृदय में धारण करके अपने सतगुरु को बिठा करके अपने जीवन को धन्य करें। दूसरा सूत्र दिया है, मन में दया, दया का भाव होना चाहिए। भूखा आदमी खड़ा है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना तेरा धर्म है। धर्म है। तन सेवा में लीन, जीवन में तन की सेवा अवश्य है। और यही आपसे निवेदन है, कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं तो आज कलयुग में धर्म तो हो रहा है, पर धर्म में आडंबर आगे आ रहा है। जबकि कबीर ने कहा है, संत ने कहा है, आडंबर रहित धर्म होना चाहिए। धर्म में आडंबर आगे नहीं होना चाहिए। आडंबर रहित धर्म, कामना रहित पूजन। पूजन में बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। या आप यज्ञ नारायण की पूजन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, पर उसमें कामना नहीं। आडंबर रहित धर्म, कामना रहित पूजन और वासना रहित भजन। भजन में वासना नहीं होना, पूजन में कामना नहीं, और धर्म में आडंबर नहीं। क्या हो रहा है? धर्म धरती में छुप गयो रे। कहाँ गया धर्म? कितना धर्म है तुम्हारे गांव में? 2 धर्म है कि 3 धर्म है? भगतों है धर्म बेची दिया गुरुजी न्यूरा बंदिया बंदिया खाए कहीं करा ट्रैक्टर से सारो काम हो। कहां धरियो धर्म? दर्शन करने नहीं मिल रहे। पर याद रखो, एक दिन वापिस ढूंढ ढूंढ के रह जाओगे और फिर भी दर्शन के लिए दुर्लभ हो जाएगा। अभी आपकी औलाद को समय जाने तो दो, और वो समय आएगा कि एक दिन उस धर्म को
बैल को और गाय के दर्शन के लिए आप तरसोगे कि दर्शन हो जाए कहीं से? हो सके निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक गौ माता अवश्य अपने घर रखें, सेवा करें। एक गौ माता अवश्य रखें। 33 करोड़ देवता का वास है। तुलसी वृक्ष न जानिए मेरी बहनों, तुलसी को साधारण वृक्ष मत समझ लेना कि ये तो झाड़ है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न मानो ढोर। गाय जानवर नहीं है, तुलसी वृक्ष नहीं है। आप तो प्रैक्टिकल करना, कभी ऐसा मौका आए मेरी बहनों आपके जीवन में कि इधर हड़ताली तीज आ गई, ऋषि पंचमी आ गई, व्रत आ रहा है, पूजन आ रहा है, एकादशी का व्रत आ रहा है, और इधर तुम्हारा समय आ गया मासिक धर्म का। उस धर्म को इधर भगवान की पूजन से वंचित हो रही हूँ, इधर मेरा धर्म समय आ गया है, क्या किया जाए? उस समय एक दिन का अंतर है। अगर भगवान 12 घंटा का समय दे दे तो मैं हरताली माता का, मैं ऋषि पंचमी का, मैं एकादशी का व्रत की पूजन का लाभ ले लूं। पर उस समय ऐसा समय आ जाए तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूं कि ये नारायण और माँ तुलसी आपकी रक्षा करेगा। उस समय कुछ मत करना, एक तुलसी के पास एक पैसा और एक सुपारी ले जा करके, 4 दाने चावल के ले जा करके तुलसी माता के सामने खड़ी होकर के अंतरात्मा से प्रार्थना करना, 2 आंसू टपका देना और तुलसी से प्रार्थना करना, माँ अब मेरा धर्म डामाडोल होने वाला, मैं पूजन से वंचित होने वाली हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और मुझे पूजन से वंचित ना होने दे। माँ ये बेटी आपकी शरण में आई है। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो बिल्कुल आपको हाथों हाथ इसका प्रमाण मिलेगा। आपको अंतरात्मा से प्रार्थना करना, वो तुलसी माँ आपको पूजन से वंचित नहीं रहने देगी, पूजन में अवश्य भाग ले सकती हो। ऐसी शक्ति है वो। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न मानो ढोर, और ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर, ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए इनको पूजनीय माना गया है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अपने धर्म से मत डिगना। आज क्या हो रहा है? आज धर्म की आड़ में धंधा हो रहा है, उस गाय की आड़ में, उस धर्म की आड़ में अगर डामाडोल हो रहे हैं तो याद रखो इसका खामियाजा स्वयं को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला। आज तो कर लो आप, जहां गफला करना खूब करो, पर जो गफला करने वाले हैं उनको स्वयं को भोगना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहते हैं ये कलयुग का प्रभाव है। धर्म धरती में छुप गयो, में छुप गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप घर घर में छई गयो रे। धर्म धरती में छुप गयो रे, धर्म धरती में बस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप घर घर में छई।
सत्य समाना तुलसी कह गयो रे धर्म न दूसरे सत्य समाना तुलसी कह गयो रे पहले लिख गया तुलसी, बहुत पहले लिख गया। क्या है धर्म? समझो धर्म क्या है। धर्म न दूसर सत्य समाना तुलसी कह गयो रे धर्म न दूसरे सत्य समाना तुलसी कह गयो रे दया द्रौपदी बनी दुशासन, दया द्रौपदी बनी दुशासन दया द्रौपदी बनी दुशासन, दया द्रौपदी बनी दुशासन कलयुग बन गयो रे धर्म। जय हो जय हो। गयो रे धर्म धरती में मुझ गयो रे पुण्य गयो पाताल पाप घर घर में